जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का आज का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और मैंने इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, जिसमें हम लोगों ने 1 से लेकर 50 क्वेश्चन तक के देखे थे। अब हम लोग इस पार्ट 2 में आगे के क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगा कि जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और पास में जो बेल आइकन होता है उसको भी दबा लें, ताकि आने वाले टाइम में आपको वीडियोस की जो नोटिफिकेशन होती है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 51 जो आपका क्वेश्चन बनता है वो आपका इस टाइप का है, जैसे कि पूछा गया था कि कार्बन नैनो ट्यूब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपके कथन दिए गए हैं और आपको कथन में से बताना है कौन सा सही होगा। तो गाइस, मैं आपको आंसर जो बता रहा हूँ वो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकते, लेकिन मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, तो आपके चारों कथन सही हो जाएंगे, जिसमें पहला कथन कहता है इनको मानव शरीर में औषधियों और प्रतिजनों के वाहकों के रूप में प्रयुक्त किया जा सकता है। दूसरा है इनको मानव शरीर के क्षतिग्रस्त भाग के लिए कृत्रिम रक्त केशिकाओं के रूप में बनाया जा सकता है। तीसरा है इनका जैव रासायनिक संवेदकों में उपयोग किया जा सकता है। और चौथा है कार्बन नैनो ट्यूब जैव निम्नीकरणीय होती है। अगला आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित गतिविधियों पर विचार कीजिए। और आगे कहता है कि तकनीकी के वर्तमान स्तर पर उपयुक्त गतिविधियों में से किसे ड्रोन के प्रयोग से सफलतापूर्वक किया जा सकता है। गाइस देखिए, पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। पहला है खेत में फसल पर पीड़कनाशी छिड़कना, और दूसरा है सक्रिय ज्वालामुखियों के मुखों का निरीक्षण करना। तीसरा है डीएनए विश्लेषण के लिए उत्क्षेपण करती हुई व्हेलों के श्वास के नमूने एकत्र करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन देख क्या कहता है कि वह प्रयोग 3 ऐसे अंतरिक्ष यानों को काम में लाएगा जो एक समबाहु त्रिभुज की आकृति में उड़ान भरेंगे, जिसमें प्रत्येक भुजा 1 मिलियन किलोमीटर लंबी है और यानों के बीच लेजर चमक रही होगी। कथित प्रयोग किसे संदर्भित करता है? तो ये क्वेश्चन था। अगला आपका क्वेश्चन आया था निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों देखिए, तीनों कथन सही हो जाएंगे मेरे हिसाब से। तो पहला है भावी माता पिता के अंड या शुक्राणु उत्पन्न करने वाली कोशिकाओं में आनुवंशिक परिवर्तन किए जा सकते हैं। और दूसरा है व्यक्ति का जीनोम जन्म से पूर्व प्रारंभिक भ्रूणीय अवस्था में संपादित किया जा सकता है। और तीसरा है मानव प्रेरित बहुसक्त स्टेम कोशिकाओं को एक सूकर के भ्रूण में अंतर्वेशित किया जा सकता है। अगला है भारत में न्यूमोकोकल संयुग्मी वैक्सीन के उपयोग का क्या महत्व है। कोड के माध्यम से आपको चुनना है, तो पहला दूसरा तीसरा हो जाएगा। पहला हो सकता है। ओके, पहला क्या है, ये वैक्सीन न्यूमोनिया और साहती तानिका शोथ और सेप्सिस के विरुद्ध प्रभावी है। और दूसरा है उन प्रतिजैविकियों पर निर्भरता कम की जा सकती है जो औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के विरुद्ध प्रभावी नहीं है। और तीसरा है इस वैक्सीन के कोई गौण प्रभाव साइड इफ़ेक्ट से नहीं है और ना ही ये वैक्सीन कोई प्रत्युर्जरता संबंधी अभिक्रियाएं करती है। अगला क्वेश्चन है भारत में पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर पदबंध किसके प्रसंग में प्रयुक्त किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर हो सकता है स्वास्थ्य देखभाल और शिक्षा आधारभूत संरचना। अगला है निम्नलिखित कथनों में से कौन से पादप और प्राणी कोशिकाओं के बीच सामान्य अंतर के बारे में सही है। कोड के माध्यम से बताना है, तो पहला दूसरा हो सकता है। पहला क्या है, पादप कोशिकाओं में सेलुलोस कोशिका भित्तियाँ होती हैं जबकि प्राणी कोशिकाओं में वे नहीं होती हैं। दूसरा क्या कहता है, तो गाइस देखिए दूसरा क्या कहता है, पादप कोशिकाओं में प्लेज्मा झिल्ली नहीं होती है जबकि इसके विपरीत प्राणी कोशिकाओं में वे होती हैं। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन से कारण या कारक बेंजीन प्रदूषण उत्पन्न करते हैं। तो गाइस कोड के माध्यम से बताना है, तो आपको कमेंट करके बताना इसका आंसर क्या हो सकता है। अगला है यदि निकट भविष्य में दूसरा वैश्विक वित्तीय संकट होता है तो निम्नलिखित में से कौन से कार्य नीतियाँ भारत को सबसे अधिक संभावना के साथ कुछ उन्मुक्ति प्रदान कर सकती है। कोड के माध्यम से बताना है। देखिए गाइस इसका आंसर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इसका क्या हो सकता है आपको कमेंट करके बता देना है कि क्या हो सकता है।
अगला है, यदि आप अपने बैंक के मांग जमा खाते डिमांड डिपॉजिट अकाउंट में से 1 लाख रुपए की नकद राशि निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में तात्कालिक रूप से मुद्रा की समग्र पूर्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका आंसर हो सकता है मुद्रा की समग्र पूर्ति में 10,000 रुपये की कमी आएगी। 1 लाख रुपए की कमी आएगी। क्वेश्चन आया था, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो गाइस इसका आंसर क्या होगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं आपको जल्दी ही आपको आंसर के साथ प्रोवाइड करवा दूंगा। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था। कोड के माध्यम से उत्तर को चुनना है। ओके, ये क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ। तो इसका क्या हो सकता है गाइस, देखिए इसका दूसरा वाला हो जा सकता है नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना। अगला आपका क्वेश्चन आया था, बेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी। ये क्वेश्चन इसका आंसर हो सकता है वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। अगला है, भारत के इतिहास के संदर्भ में उल गुलान अथवा महान उपद्रव निम्नलिखित में से किस घटना का विवरण था। ये हो जाएगा ऑप्शन डी हो सकता है 1899 से 1900 के बिरसा मुंडा विद्रोह का। अगला है, प्राचीन भारत के विद्वानों साहित्यकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है। तो तीसरा हो सकता है आपका कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला आपका क्वेश्चन आया था, मानव प्रजनन तकनीकी में अभिनव प्रगति के संदर्भ में प्राक केंद्रिक स्थानांतरण का प्रयोग किस लिए होता है। तो गाइस इसका हो सकता है ऑप्शन डी संतान में सूत्रकणिका वाले रोगों का निरोध। अगला है, विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावी रूप से कर सकती है। इसका आंसर क्या हो सकता है, कोड के माध्यम से बताना। पहला, तीसरा, चौथा हो सकता है। पहला, तीसरा और चौथा। पहला क्या है, औद्योगिक इकाइयों में विद्युत की खपत कम करना। तीसरा है रोगों का निदान और चौथा है टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन सा आया था। देखिए, दृश्य प्रकाश संचार VLC तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो गाइस इसका पहला, दूसरा, तीसरा हो सकता है। पहला है, VLC 375 से 70-780 mm वाली विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रमी तरंग दैर्ध्यों का उपयोग करती है। दूसरा है, VLC को दीर्घ प्रकाशी वेतार संचार के रूप में जाना जाता है। और तीसरा है, VLC ब्लूटूथ की तुलना में डेटा की विशाल मात्रा को अधिक तेज़ी से प्रेषित कर सकता है। अगला आपका क्वेश्चन है, ब्लॉकचेन तकनीकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका देखिए क्या हो सकता है, कथन आपको बताना है कोड के माध्यम से। डी हो सकता है, मतलब पहला और तीसरा। पहला है, यह एक सार्वजनिक खाता है जिसका हर कोई निरीक्षण कर सकता है परंतु जिसे कोई भी एक उपभोक्ता नियंत्रित नहीं करता। और तीसरा है, ब्लॉकचेन के आधारभूत वैशिष्ट्यों पर आधारित अनुप्रयोगों को बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के विकसित किया जा सकता है। ऐसा आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और आपको कोड के माध्यम से बताना था कि क्या इसका आंसर हो सकता है। अगला आया था, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आपको बताना था। तो गाइस देखिए, इसमें थोड़ा सा संशय है तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि क्या हो सकता है। ओके, तो मुझे सभी आंसर नहीं पता है, तो जितने मुझे पता मैं आपको बता दे रहा हूँ। गाइस देखिए, अगला आया था, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर पड़े प्रभाव की सही व्याख्या करता है। इसका क्या हो सकता है गाइस, देखिए ऑप्शन ए हो सकता है, भारतीय दस्तकारी उद्योग नष्ट हो गए थे। नेक्स्ट आया था, भारत के इतिहास में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उपयुक्त घटनाओं का प्राचीन काल से आरंभ तक सही कालानुक्रम कौन सा है। तो ऑप्शन सी हो सकता है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। देखिए पहले देखिए दूसरा हो सकता है महेंद्र वर्मन फर्स्ट के अधीन पल्लव सत्ता की स्थापना। और उसके बाद चौथा है गोपाल द्वारा पाल राजवंश की संस्थापना। और उसके बाद पहला है
राजा भोज के अधीन प्रतिहारों का उदय। फिर है आपका तीसरा, परांतक फर्स्ट द्वारा चोल सत्ता की स्थापना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था, थोड़ा सा छोटा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा उपवाक्य उत्तर हर्षकालीन स्रोतों से प्रायः उल्लेखित हुंडी के स्वरूप की परिभाषा बताता है? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, हो सकता है विनिमय पत्र। ओके, ऐसा आपका अगला क्वेश्चन आया था, स्वतंत्रता संग्राम के समय लिखी गई सखाराम गणेश देउस्कर की पुस्तक देशेर कथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है, ये वाला क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन था कि गांधी इरविन समझौते में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित थे? तो गाइस इसका कोड के माध्यम से बताना है, तो इसका आंसर हो सकता है दूसरा, तीसरा और चौथा। दूसरा क्या है, असहयोग आंदोलन के संबंध में जारी किए गए अध्यादेशों को वापस लेना। तीसरा हो सकता है पुलिस की जातियों की जांच करने हेतु गांधी जी के सुझाव की स्वीकृति। और चौथा है केवल उन्हीं कैदियों की रिहाई जिन पर हिंसा का अभियोग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अस्पृश्य समुदाय के लोगों को लक्षित कर प्रथम मासिक पत्रिका विटाल विध्वंसक किसके द्वारा प्रकाशित की गई? ऑप्शन ए हो सकता है गोपाल बाबा बलंगरकर। अगला है भारत के इतिहास के संदर्भ में कुल्या बाप तथा द्रोण बाप शब्द क्या निर्दिष्ट करते हैं? इसका आंसर हो सकता है भूमाप। अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा को इस अभिलेख के माध्यम से परामर्श दिया? तो गाइस देखिए कथन क्या है, कोई भी व्यक्ति जो अपने संप्रदाय को महिमा मंडित करने की दृष्टि से अपने धार्मिक संप्रदाय की प्रशंसा करता है या अपने संप्रदाय के प्रति अत्यधिक भक्ति के कारण अन्य संप्रदायों की निंदा करता है, वह अपितु अपने संप्रदाय को गंभीर रूप से हानि पहुंचाता है। तो ये कहा था ऑप्शन ए अशोक। का अगला क्वेश्चन आया था, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, इसका हो सकता है ऑप्शन बी, सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन आया था, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है? ऑप्शन ए राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो सकता है। अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा कथन हो सकता है। तो ऑप्शन सी पहला और दूसरा हो सकता है, दोनों कथन सही हो सकते हैं। पहला है भारत का संविधान अपने मूल ढांचे को संघवाद, पंथ निरपेक्षता, मूल अधिकारों तथा लोकतंत्र के रूप में परिभाषित करता है। दूसरा है भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता तथा उन आदर्शों जिन पर संविधान आधारित है की सुरक्षा हेतु न्यायिक पुनर्वलोकन की व्यवस्था करता है। अगला आपका क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? तो गाइस इसका आंसर ऑप्शन ए वाला हो सकता है, एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राजविहीन समाज। अगला है भारत के संदर्भ में नौकरशाही का निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त चरित्र चित्रण है? तो ऑप्शन ए हो सकता है संसदीय लोकतंत्र की व्याप्ति को विस्तार देने वाला अभिकरण। अगला आपका है भारत के संविधान की उद्देशिका। तो इसका आंसर हो सकता है संविधान का वह भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका कोई विधिक प्रभाव नहीं है। आपका अगला क्वेश्चन था, स्वर्ण ट्रांस रिजर्व ट्रांस निर्दिष्ट करता है, इसका आंसर क्या हो सकता है आपको बताना है। अगला है भारत के संविधान के भाग 4 में अंतर्विष्ट प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो इसका आंसर हो सकता है गाइस देखिए कोड के माध्यम से चुनना है, ऑप्शन डी दूसरा और तीसरा। दूसरा क्या है, वे किसी न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे। तो तीसरा हो सकता है इस भाग में अधिकथित सिद्धांत राज्य के द्वारा कानून बनाने को प्रभावित करेंगे। अगला आपका क्वेश्चन देख सकते हैं, कथनों पर विचार करना है और कोड के माध्यम से बताना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो एक ना ही दूसरा। तो इसके जो दो कथन है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो दोनों कथन आपके नहीं हो सकते हैं। ओके, अगला आपका क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और इसका कौन सा सही होगा। पहला वाला कथन सही हो सकता है। पहला क्या कहता है, भारत का राष्ट्रपति ऐसे स्थान पर जिसे वह ठीक समझे संसद का सत्र आह्वान कर सकता है। आपका अगला क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कथन कौन से सही हैं। तो दूसरा और चौथा हो सकता है। दूसरा क्या है, राज्य निजी निगमों
से आधार डेटा को साझा करने के लिए कोई अनुबंध नहीं कर सकता। और गाइस आपका चौथा है, आधार भारत की संचित निधि से हित लाभ प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। अगला आपका क्वेश्चन है, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं? तो ऑप्शन बी हो सकता है संविधान में संशोधन करने के विषय में। अगला आपका क्वेश्चन देखते हैं, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के अंतर्गत निधियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? कोड के माध्यम से बताना है। तीसरा और चौथा हो सकता है। तीसरा क्या है, MPLADS निधियां वार्षिक आधार पर स्वीकृत की जाती हैं और अप्रयुक्त निधि को अगले वर्ष के लिए अग्रनीत नहीं किया जा सकता है। चौथा कहता है, कार्यान्वित हो रहे सभी कार्यों में से कम 10% कार्यों का जिला प्राधिकारी द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण अनिवार्य है। अगला, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? तो ऑप्शन डी हो सकता है समानता का अधिकार। अगला है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व द्वारा। क्वेश्चन आया था, वित्त मंत्री संसद के बजट प्रस्तुत करते हुए उसके साथ अन्य प्रलेख भी प्रस्तुत करते हैं जिनमें बृहद आर्थिक रूपरेखा विवरण, द मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट भी सम्मिलित रहता है। यह पूर्वोक्त प्रलेख निम्न आदेशन के कारण प्रस्तुत किया जाता है। तो गाइस इसका आंसर हो सकता है ऑप्शन डी, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के प्रावधानों के कारण। अगला है, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का क्या अर्थ होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए हो सकता है विधानमंडल द्वारा सरकार। मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है? इसका आंसर क्या हो सकता है? कोड के माध्यम से बताना है। पहला है उद्देशिका, दूसरा हो सकता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व। अगला आपका क्वेश्चन गाइस देख लेते हैं, भारत में विधिक सेवा प्रदान करने वाले प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस प्रकार के नागरिकों को निःशुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करते हैं? इसका आंसर कोड के माध्यम से बताना है। पहला, दूसरा हो सकता है। पहला क्या है, 1 लाख से कम वार्षिक आय वाले व्यक्ति को और 2 लाख से कम वार्षिक आय वाले ट्रांसजेंडर को। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक में अंतर्राष्ट्रीय समझौता संगठन है, दूसरे में विषय है, और उपयोग में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी हो सकता है, पहला और तीसरा। और दूसरा क्या है, हेग समझौता। इसका आंसर गाइस आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। मैंने आपको 100 क्वेश्चन करवा दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।